Welcome to episode 3 of Straight Up with Vipers. मैं हूं परीक्षित. Two of the most explosive batsmen in the South Asian circuit. Honor है मेरा to sit here with फखर जमान and आजम खान. हमने ना इतनी रिसर्च करने की कोशिश की, आप लोगों को इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश की, एक साथ आपका एक इंटरव्यू नहीं है. क्यों? Are you guys not friends? You don't like each other? What's the scene? ब्रो लिफ्ट नहीं कराता यार. नहीं, हम चोरी छुपे बाहर जाते. आई वाह. ब्रो जो है ना, इसकी क्वालिटी है कि ये फिर ग्राउंड में ही हम मुझे दिखता है, ग्राउंड के बाद ये नज़र ही नहीं आता. तो एक दफ़ा इसने सिर्फ जो है ना अपनी खिड़की से मुझे आवाज़ हाई किया है. ये बहुत कम दिखते हैं भाई साहब जो है ना. तो बस क्या करें, फिर जब पकड़ में नहीं आते तो फिर कहाँ पकड़ेंगे इनको. What was stopping you? नहीं, इधर फैमिली गाय यू नो. तो अब मैं छड़ा हूँ. मैं तो अकेला घूमता हूँ दोस्तों के साथ. लेकिन आई थिंक हमारी दोस्ती काफ़ी है फ़खर भाई के साथ. और हम लोग एक क्लब से भी खेले हुए हैं इन कराची. जब फ़खर भाई नेवी में थे तो वहाँ हमारा एक क्लब है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब. तो उस दोनों से मैं इनके साथ तो नहीं खेला, लेकिन मैं इनके जूनियर क्लब में ज़रूर खेलता था. तो वहाँ से आई गॉट टू नो अबाउट हिम. फिर देन व्हेन ही केम टू द PSL सर्किट एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट हु द रियल फ़खर जमान इज़. आपने बोला कि आप एक क्लब के लिए खेल चुके हैं. फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ प्लेइंग फॉर डेजर्ट वाइपर्स एज वेल. डेजर्ट वाइपर्स के बारे में तो हम कब से बात कर ही रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे आपके चाहे कॉफ़ी मग्स अगर मैं देख रहा हूँ वो भी सस्टेनेबल है, आपकी जर्सीज भी सस्टेनेबल है. यहाँ तक कि मैंने पहली बार ऐसा किसी लीग में देखा है कि जो ग्राउंड पे पानी आ रहा है वो तक प्लास्टिक बॉटल्स में नहीं आ रहा है, सस्टेनेबल आ रहा है. एज क्रिकेटर्स व्हाट कैन वी डू कि हमारी जो आवाम है जो सस्टेनेबिलिटी बहुत धीरे धीरे समझ रही है, मैं नहीं कहूँगा नहीं समझ रही है, समझ रही है, उनको आप एज क्रिकेटर्स क्या बोलना चाहेंगे? आप मुझे कुछ बोल रहे थे कि हमारी जो जर्सीज हैं वो हम बांटने वाले हैं आगे जाके, बट यू हैड अ प्रपोजल. देखिए, इसमें यही है कि ज़्यादातर टीमें क्या करती है कि जब उनकी टूर्नामेंट ख़त्म होते हैं तो वो जला देते हैं अपनी जर्सीज़ को. तो जिस तरह अब मैं 2-3 एकेडमी से लाता हूँ, 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उसमें क्रिकेट खेलते हैं. और वो उसमें इस तरह के बच्चे भी हैं जो कि अफोर्ड भी नहीं करते. तो हमारी जो टीम जो जलाती है वो क्यों ना किसी के काम आ जाए, तो हम वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं ताकि उसको बच्चे यूज़ करें जिन्होंने फ्यूचर में क्रिकेटर ही बनना है. तो आप अपनी एकेडमी में सारी जर्सीज लेके जाएंगे? मैं ऑलरेडी हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं भी उसके लिए. और क्यों नहीं. देखें, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम जर्सीज लेके जाएंगे. बच्चे जो है वो क्रिकेट से प्यार करते हैं और उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो लोग एडमायर करते हैं. तो अगर उनकी जर्सीज उनको मिल जाए तो उनको खुशी भी मिलेगी. और देखें, ये उनके एक बैक माइंड में होता है कि यार भाई, अगर अब फॉर एग्जांपल आज़म खान की, मोहम्मद आमिर की, लॉकी फर्गूसन की जर्सी अगर किसी बच्चे को मिलती है तो उसको बहुत खुशी मिलेगी और कोर मेमोरीज क्रिएट होती हैं. एक क्रिकेट से और प्यार होता है. टेल अस अबाउट यू. व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? ऑब्वियसली आई थिंक आपको पता है प्लास्टिक यूज़ काफ़ी होता है दुनिया में. एंड ग्लोबल वार्मिंग स्पेशली जिस तरह हो रहा है दुनिया में, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं दुनिया भर में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हमारी टीम का कि जो प्लास्टिक वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते. आई थिंक ज़्यादातर टीम्स अगर ये करने लग जाएं तो आई थिंक it will create a great impact towards the league as well and towards the world that we can show कि हम लोग सस्टेनेबल फ्रेंचाइज है और हम लोग इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं. तो उस प्रमोशन से ये होगा कि दुनिया भर में लोगों को पता चलेगा एंड दे कैन ऑल्सो ट्राई टू डू दिस थिंग कि वो प्लास्टिक यूज़ कम करें एंड दे कैन डू सस्टेनेबिलिटी और काफ़ी बेहतर होगा दुनिया के लिए. आपके साथ जो इंसान बैठे, as a person who has been playing this game way longer than Azam, मैंने मोइन भाई के बारे में एक बात सुनी कि पूरी दुनिया मोइन भाई से आराम से थोड़ा सा डर के रहती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस गाय. तो क्या आप उस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले आप उस रिलेशनशिप के बारे में बात कीजिए, फिर तो आपकी तो सगी रिलेशनशिप है तो आप तो उस बारे में बात करेंगे ही. इस बारे में मोइन भाई खुद कुछ नहीं बोल सकते तो हम क्या बोलेंगे भाई. आज़म साहब जो है ना, ये अलग ही नेचर के बंदे हैं, मीठे भी बहुत हैं और
इसका आपने एक लाइफस्टाइल है जो कि मेरे जैसे लोग जो है ना बस ख्वाब ही देख सकते हैं dreams में कि यार इस तरह लाइफस्टाइल मेरा हो, मैं लाइफ ज़िंदगी को इतना इंजॉय करूँ या इतने रिलैक्स तरीके से मैं अपनी लाइफ जीऊँ, सही है। तो वो चूँकि मैं नहीं समझता कि मैं कर सकता हूँ, और भाई साहब जो है ना वो बस हम इनको देख के जो है ना बस जेलस ही होते रहते हैं। एक्चुअली हमारे शो के प्रोड्यूसर्स को स्पेशल मैसेज आया था मोइन भाई से कि ये सवाल इनसे पूछना ही पूछना, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू व्हाट इज दिस दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। I'll tell you a very funny story. तो ये पाकिस्तान टीम के 5-6 लड़के मेरे घर आए, तो वन ऑफ देम वाज शादाब खान। तब मेरा ट्रेड हो रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो शादाब वाज द स्किपर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो शादाब मेरे घर आया, हम लोग जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए, सो आई हैव अ टेनिस कोर्ट इन माई हाउस, सही है। तो मैंने दिखाया कि टेनिस कोर्ट है यहाँ, मेरे भाई का निकाह हुआ तो हमने पूरा इसको डेकोरेट किया था। तो अब घर के अंदर एंटर हुए, तो घर में एंटर होते ही शादाब ना यूँ ऐसे मेरा घर देख रहा था। ही लाइक, तो ही कॉल मी डब्बू। तो ही लाइक डब्बू, मैंने कहा हाँ क्या हुआ, तू क्रिकेट क्यों खेलता है? तो आई एम लाइक क्यों, क्या हुआ? बोलता है मेरा इतना बड़ा घर हो, मैं तो घर में ही बैठा घर में ही बैठा रहा हूँ। फेयर इनफ। लेकिन मतलब जाहिर सी बात है, माई डैड हैज़ डन एवरीथिंग फॉर मी। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ ऐसी के मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई वुड से कि अगर इफ़ आई वाज़न्ट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं अच्छी ज़िंदगी घर में गुजारता। लेकिन इट्स माई पैशन, आई saw my dad playing at a very young age, so it created that passion in me too. तो काफ़ी मज़ा आता है जब मैं खेलता हूँ, क्योंकि मैं I don't play cricket for money. It's my passion. And very few people will understand that. Azam, very few people will understand कि मजबूरी से जो काम शुरू होता है। My dad has done so much कि मतलब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली हम लोग आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बट इट्स दैट पैशन, दैट थ्राइव, दैट मुझे या लव फॉर द गेम के करेक्ट। मतलब मुझे और कुछ आता ही नहीं दुनिया में इसके अलावा। तो आई थिंक ये एक चीज़ है कि जिसे मैं बहुत एडमायर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहे। हमने ये भी सुना है कि आप आज़म भाई की मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं, अब दिखा भी दीजिए। नहीं, मिमिक्री तो मेरे में तो ये टैलेंट है ही नहीं। वैसे ही आज़म जो है ना ये हर टाइम जो है ना बबल खाता रहता है, तो बस वो मैंने इसके परमिशन से पिछली दफ़ा भी की थी, तो बस मैं जब भी देखूँ इसका तो आज़म बात सुन, बोल, मुंह से जवाब भी नहीं देता भाई साहब। तो वो जो है ना अब मेरे आगे सीट पे बैठता है, मैं कहता हूँ ब्रो, कहता एपिसोड 3 के अंदर हम लोग कोई फन सेगमेंट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज मैं इसमें अपना चैलेंज फिर से लेके आने वाला हूँ। चैलेंज क्या है वो आपको एपिसोड 2 और एपिसोड 1 में जाके देखना पड़ेगा। मुझे हर बार हर कोई डेजर्ट वाइपर्स में नहीं, हर इंटरनेशनल क्रिकेटर जो आपके साथ खेल चुका है बोल रहा है आप अपना बैट कभी नहीं देते। मेरा एक बार तीसरे एपिसोड के अंदर आपसे रिक्वेस्ट है, अपना बैट अगर आप मुझे दे दें, मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नहीं है इस दुनिया में। दे देंगे मतलब, बट आपको थोड़ा डिजर्विंग होना पड़ेगा उसके लिए। हाँ नहीं, ये पता है, ये आमिर ने बोला है। और मैं आपको बताऊं, चलो इसके बारे में तो बोला होगा, लेकिन आमिर को बोलो आप भी तो हर किसी मांगते हो। बात भी सही है। ये कॉन्वर्सेशन कैरी करेंगे। मैंने लास्ट टाइम मुझे बोलता है फौजी तू बड़ा कंजूस है, क्यों? मैं कब से तेरे से बैट मांग रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई आपके पास इतने ज्यादा है, हमें दे दो आप। और बॉलर बैट मांगते हुए एक एक बैट, उनके पास ज्यादा अच्छे बैट्स होते हैं, मैंने सुना है उनके पास ज्यादा बैट्स होते हैं। नहीं, आमिर भाई को ना बैटिंग करने का बहुत शौक है। आई वाह, वो आमिर भाई ने अभी शौक है, जाते नहीं है। हाँ, जाते नहीं है, शौक है, लेकिन वो कर देते हैं। हाँ स्टिक अराउंड, एपिसोड 4 कमिंग अप।